हर हर महादेव जी। ओम नमः शिवाय। हे डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, ब्लेस्ड होंगे और डिवाइन से कनेक्टेड होंगे। आज के लिए हम मैसेजेस लेते हैं। क्या है, कभी कभी यूनिवर्स खुद कोई कहानी लिखते हैं और इंसान सिर्फ उस कहानी को जीता है। आज का ये मैसेज किसी एक ऐसे इंसान के लिए है जो शायद बहुत कुछ महसूस कर रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है। आज ये वाइब्स आ रही हैं, फील हो रहा है, तो इसीलिए हमने कहा आपसे देखते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी के दिल में गहराई से कुछ बातें छिपी हुई हैं आपके लिए, या फिर आपके दिल में छिपी हुई हैं। कभी कभी इंसान अपने ही एहसासों से डर जाता है। वो जताना चाहता है लेकिन डरता है कि कहीं सामने वाला समझ ना ले कुछ और ही, है ना। या फिर मैं जो बताना चाहता हूँ किसी मैंने एक्सप्रेस कर दिया तो या रिजेक्शन ना हो जाए या कुछ गलत ना समझ ले, ऐसा वैसा डर मीन्स कुछ तो डाउट्स रहता है, इल्यूजन रहता है, कन्फ्यूज़न रहती है। जो आप महसूस कर रहे हो ना, वही सच्चाई है। डर सिर्फ भ्रम है। सच्चा रिश्ता किसी डर के आगे नहीं झुकता है, ठीक है। किसी को लेकर आपके दिल में जो भी सवाल है उनके जवाब धीरे धीरे सामने आने वाले हैं। झूठ का अंधेरा ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। सच्चाई खुद अपना रास्ता बना लेती है। सुना ही तो होगा आपने, है ना। तो इस कार्ड में भावनात्मक उथल पुथल नज़र आ रही है, लेकिन साथ ही एक गहरा सोल कनेक्शन भी छिपा हुआ है। दिल की कहानी सुनाता है, हम कह सकते हैं। ये एनर्जी है, ये कार्ड है जो किसी रिश्ते में टूट चुका है, ऐसा लग रहा है। जो जैसे आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, डिसअपॉइंटमेंट, है ना, ऐसी वाली एनर्जी है। लेकिन अब भी उसी तरफ देख रहा है, मीन्स पास्ट की सिचुएशन में जो है वो देख रहा है। कोई व्यक्ति है जिसने कुछ खोया है, शायद आप है या फिर कोई और, ठीक है, जो आपके बारे में ऐसा सोचता है, ठीक है। या तो आप है या फिर कोई और है या वो है। आपका दर्द व्यर्थ नहीं गया है। उस दर्द के पीछे भी एक दिव्य उद्देश्य छिपा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई पछता रहा है, किसी को वैल्यू अब समझ में आई है आपकी। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे काश उसने सोचा हो कि उस समय कुछ और कहा होता, काश मैंने आपको जान लिया होता, ऐसी उसकी एनर्जी है ना। आपको समझ लिया होता, वैल्यू की होती, इम्पोर्टेंस अब उसे रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। ये पछतावा अब एक नई सीख बन चुका है। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है, यह तो अब बस एक नए मोड़ पर नज़र आ रही है, बिकॉज उसको रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग शुरू हो गया है, ऐसा नज़र आ रहा है। डिवाइन टाइमिंग शुरू हो गया है। अब रुकावटें टूटेंगी और घटनाएं तेज़ी से होने लगेंगी। जो चीज़ें महीनों से रुकी हुई थी, जो चीज़ें महीनों से रुकी हुई थी, अब वो चलने वाली हैं। कोई मैसेजेस, कॉल, मुलाकात या किसी का अचानक सामने आ जाना, यह यूनिवर्स का काम है। आपकी, हम कह सकते हैं आपके और जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उस स्पेशल पर्सन की ज़िंदगी में अब एक तेज़ गति का, हम कह सकते हैं कि फेज़ आने वाला है, ठीक है। आपका इंतज़ार अब ज़्यादा नहीं, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, जो आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे। तो अब समय है, हम कह सकते हैं डिवाइन टाइमिंग आ गया है। कोई रोक नहीं सकता, ना दूरी, ना मिसअंडरस्टैंडिंग, ना हालात। तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन भी नज़र आ रहा है जिसमें बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। आपके पास अपनी हकीकत बदलने की ताकत है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही यूनिवर्स आपको वापस देती है, वही यूनिवर्स, ठीक है। और हम देखें तो ये है कि जिसके बारे में, जिस स्पेशल पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, या फिर अपनी ही चीज़, अपने कैरियर, पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, है ना,
तो उसको जो है आप हकीकत में बदल सकते हो, हकीकत में बदल सकते हो। और आपकी एनर्जी एक दूसरे तक पहुंच रही है अगर आप जिसके बारे में अभी सोच रहे हो, ठीक है, जिसके बारे में आप बात करना चाहते, बार बार जहन में आते हैं उनके ख्याल, है ना। और अपने विचारों को डर में मत डालो, विश्वास में डालो, विश्वास रखिए। आप जो चाहते हो वो सिर्फ सपना नहीं है, वो आपके लिए लिखा जा चुका है। यहाँ पर एक बैलेंस की बात हो रही है, ब्रह्मांड के संतुलन की बात करता है ये एनर्जी, कह सकते हैं कार्ड, कह सकते हैं। जिसने तकलीफ़ दी आपको, ठीक है, उसे उसका जवाब मिलेगा। और जिसे सच्चाई ने, हम कह सकते हैं कि तकलीफ़ दी, उसे उसका हक मिलेगा। यहाँ पर जस्टिस कार्ड मीन्स कि न्याय होने वाला है, न्याय होने वाला है। यूनिवर्स अब हस्तक्षेप कर चुकी है। अगर रिश्ते में, अगर आप रिश्ते में हो तो किसी ने गलती की है तो अब कार्मिक बैलेंस होगा, ठीक है। अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो जस्टिस होगा भाई, ठीक है। अब कार्मिक बैलेंस होगा, अब वो होगा जो सही है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा बुरा। तो ये हम कह सकते हैं कि बैलेंस के बारे में बताता है। आपकी सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप ऑनेस्ट रहें, अपना दिल साफ रखें, ठीक है। हर कर्म जो है एक आप न्यायपूर्वक ही करें, बिकॉज यूनिवर्स सब कुछ देख रहे होते हैं। और वो जो है आगे चलकर आपको उसका सामना, उस चीज़ का सामना करना ही पड़ता है। अब आपको खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है। आप किसी का इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को कभी पीछे ना रखें, ठीक है। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है तो आप वेट भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वैसे स्टक हो जाएं, अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर लें, है ना, और अपने आप को भूल जाएं, अपने आप को पीछे छोड़ दें और अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान ही ना दें। अब वो चरण है जहां आप अपनी रोशनी में चमकें, आत्मनिर्भर बने। यूनिवर्स आपके भीतर की शक्ति को जगाना चाहती हैं। जब आप खुद को पहचानते हो ना, तभी दूसरा भी आपको पहचानता है। यह आत्म सम्मान और आत्म प्रेम की एनर्जी नज़र आ रही है। जब हम अपनी वैल्यू करते हैं ना, अपनी वैल्यू करते, तभी दूसरा पर्सन जो है हमारी वैल्यू करता है। यूनिवर्स कोई पॉजिटिव बदलाव ला रहे हैं आपकी लाइफ में। कोई मुलाकात, मेल मिलाप, कोई अच्छी खबर या किसी नए अध्याय की शुरुआत। पुराने गम अब ख़त्म हो रहे हैं, पुराने गम अब ख़त्म हो रहे हैं। कोई नई खुशी दस्तक देने वाली है। कभी कभी सबसे बड़ी खुशी तब आती है जब हम सोचते हैं अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ, हमें ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म ही हो गया है ना। तब तब यूनिवर्स जो है, हाँ, हमारी न्यू बिगनिंग स्टार्ट करते हैं, हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो ऐसा होता है, तभी खुशी आती है। तो अब चीज़ें क्लियर होंगी। कोई व्यक्ति अब साइलेंट नहीं रहेगा, बात होगी ईमानदारी और साफ शब्दों में होगी। जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो आपकी तरफ आएगी, ठीक है। ये वो पल है जब दिल की बात ज़ुबान पर आएगी। अगर आप किसी से चाह रहे हो, ठीक है, तो अब कोई खेल नहीं, कोई धोखा नहीं। सच्चा रिश्ता तभी बनता है जब सच बोला जाए। तो यहाँ पर एनर्जी बहुत पॉजिटिव, पावरफुल है। सोल कनेक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। गहरे प्यार का हम कह सकते हैं प्रतीक है ये कार्ड। यह कोई साधारण रिश्ता नहीं है, यह है वही रिश्ता है जो ऊपर से लिखा गया होता है। जब ये एनर्जी आती है तो चाहे कोई कितना भी आपसे दूर चला जाए, चाहे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कितने भी रूठना मनाना चले, लेकिन जो सोल कनेक्शन होता है ना, वो हम कह सकते हैं उनके इमोशंस नहीं मरते हैं, भूल नहीं पाते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी, हालात, समय, कुछ भी अब इस बंधन को रोक नहीं पाएगा। प्यार वहीं लौटता है जहाँ से वह सच्चा निकला हो, ठीक है जी, सच्चा निकला हो। तो यहाँ पर अगर हम स्पिरिचुअली भी बात करें तो यूनिवर्स अब फाइनल डिसीज़न ले चुकी है। अब चीज़ें बदलेंगी, कोई अवेकनिंग होगी, ठीक है, कोई अवेकनिंग होगी, कोई रियलाइजेशन होगा, कोई सच्चाई सामने आएगी। किसी को अब समझ आ चुका है कि कौन सच्चा है।
अब वो कहानी वहीं से शुरू होगी जहाँ वो अधूरी रह गई थी। जो दर्द आपने सहा है वो व्यर्थ नहीं गया है। वह तो आपके, और अगर आप जिसके बारे में सोचते रहते हो या रिलेशनशिप के बारे में, है ना, एक हम कह सकते हैं कि एक लेसन की तरह ले, आपको कुछ सिखाने आया था, पवित्र बनाने की प्रक्रिया थी, ठीक है। जो डर दिखाया है ना, उसी डर को हम कह सकते हैं कि अब वो चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। जजमेंट एक नई शुरुआत में बदल दिया, ठीक है। यूनिवर्स ना, हम कह सकते हैं कि कोई एक नया रास्ता बना रहा है आपके लिए, ठीक है। और अगर हम रिश्ते की, रिलेशनशिप की बात करें तो ये रिश्ता आपका है तो इसे कोई नहीं रोक सकता, अगर वो आपके हैं तो, ठीक है। अब वक्त है विश्वास रखने का यूनिवर्स पर, अपने दिल पर और उस डिवाइन कनेक्शन पर जो आपको जोड़े हुए हैं, ठीक है जी, जो आपको जोड़े हुए हैं। आपको बहुत सारा मेडिटेशन करना है, अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड कर कर जो है वो रखना है, ठीक है जी। जो कुछ भी हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा है, हर भावना, हर दर्द, हर चुप्पी के पीछे एक बड़ा मकसद छिपा हुआ है, ठीक है। आपको सामना करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। अतीत का डर और दुख अब भी आपके अंदर बैठा हुआ है, तो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं कि हीलिंग तभी होती है जब आप भागते नहीं बल्कि उस दर्द को समझते हैं और उसे छोड़ देते हैं। जो चला गया उसे पकड़कर मत रखिए, जो आने वाला है वो ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है जी। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपके जीवन में बहुत तेज़ बदलाव आने वाले हैं, वो भी अच्छे बदलाव, ठीक है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा है। क्लेम दिस एनर्जी, टाइप हर हर महादेव। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। आप हमेशा ब्लेस्ड रहें, हैप्पी